आज हम मनन करेंगे परमेश्वर की सुनना। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर की ये इच्छा थी कि परमेश्वर ये जो है ये उसकी इच्छा थी कि आदम और हवा उसकी इच्छा के अनुसार करे, उसकी सुने, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और उसकी उपस्थिति में हमेशा बने रहे। पर मेरे प्रियो, मनुष्य जो है अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को चलाता है, परमेश्वर से कई दूर है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं तो हम अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते। पर अगर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं और परमेश्वर की सुन के अपने जीवन को चलाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की हमेशा अगुवाई करेगा और हमें असफल कभी होने नहीं देगा, हमें दुखों में कभी वो जाने नहीं देगा। हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर का आनंद बना रहेगा। परमेश्वर के दासों ने जब भी परमेश्वर की सुना है, परमेश्वर ने उनके साथ बड़े आश्चर्य क्रमों को किया है। परमेश्वर ने उनके साथ बड़े सामर्थ्य रीति से उनके जीवन को इस्तेमाल किया है। जो बातें दूसरों के लिए असंभव थी, उन बातों को परमेश्वर ने उनके लिए संभव किया है और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को बहुत से लोगों ने देखा है। मेरे प्रियो, आज के समय में हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उससे प्रार्थनाएं करना है, क्योंकि समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हमें उसके लिए तैयार होना है। अगर हम बाइबल में से देखेंगे तो उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन पहुँचा और परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, तुझे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, अपने देश को छोड़ना पड़ेगा और जो जगह मैं दिखाऊंगा उस जगह पे जाके तुझे बसना होगा। मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए हो सकता है कि ये बड़ा कठिन समय हो, क्योंकि उसे अपना देश जहाँ वो रहता था वो छोड़ना पड़ रहा था, अपने परिवार को छोड़ना पड़ रहा था और जो परमेश्वर उसे जो जगह दिखाने वाला था उस जगह पे जाके उसको बसना था। और उसने अपने परिवार के साथ और परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा अब्राहम ने किया और उस जगह पे जाके बस गया। परंतु वो जगह उपजाऊ नहीं थी, वो मरुस्थल भूमि थी और अब्राहम के लिए कुछ भी वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं थी। पर अब्राहम ने परमेश्वर की सुना। परमेश्वर की बात को सुन के जब अब्राहम उस जगह पे गया तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य रीति से अब्राहम के लिए प्रबंध किया, उपाय किया और अब्राहम के जीवन में हमेशा उसने अगुवाई किया। अगर हो सकता है कि अब्राहम नहीं सुनता और उस जगह पे जाके नहीं बसता जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, तो परमेश्वर की आशीष से वो वंचित होता। हो सकता है कि हम जिस बातों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं या परमेश्वर कहता है कि तू ये ना करके दूसरी बातों को कर, तो वो समय हमारे जीवन में बड़ी कठिन समय हो सकता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में अब्राहम के समान हो, जब हम देखते हैं ज़मीन को तो वो उपजाऊ नहीं थी, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में भी वैसी परिस्थितियाँ हो सकती है और परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ और करवाना चाहता है। पर अगर हम उस परिस्थिति में भी अगर परमेश्वर की सुन के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर उन बातों को मान के हम वैसा करते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर मरुस्थल भूमि को उपजाऊ करेगा और किसी बात की कमी नहीं होने देगा। पर ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सुने, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके लिए हम प्रार्थनाएं करें, ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे सके। अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं एलिया का, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एलिया को भी परमेश्वर कहता है, अगर हम पढ़ते हैं 17 अध्याय और उसका 5 और 6, यहोवा का ये वचन मानकर वह यर्दन के सामने के करीब नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। एलिया जो है ये नाले के पास जाके छिपा था, क्योंकि इसके पीछे इसके शत्रु लगे हुए थे और रानी इसे मारने पे थी। पर
परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू वहाँ चला जा, यरदन के सामने करीत नाम के नाले के पास चला जा और वहाँ जाके छिपा रहा। और हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, परमेश्वर की बातों को उसने माना, तो हम देखते हैं कि सांझ और सवेरे कौवे उसके लिए रोटी लाया करते थे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और जैसा परमेश्वर आपके जीवन को चलाना चाहता है, अगर उसके अनुसार आप अपने जीवन को चलाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है। जैसा एलिया के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया, कौवे सुबह और शाम एलिया के लिए रोटी लाया करते थे और परमेश्वर, और जब तक एलिया वहाँ पे रहा तब तक परमेश्वर ने उसे कोई किसी बात की कमी नहीं होने दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हमारे जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को हम देखना चाहते हैं, अगर आज परमेश्वर की इच्छाओं को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर की इस बातों को सुनना, परमेश्वर जो कहता है उसे करना, तो हम आश्चर्य क्रम जरूर से देखते हैं। हम बहुत सी बार प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ पर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में कोई आश्चर्य क्रम नहीं हो रहा है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आश्चर्य क्रम करना चाहता है। जैसी एलिया के साथ परमेश्वर ने आश्चर्य क्रम किया, जैसी अब्राहम के साथ परमेश्वर ने आश्चर्य क्रम किया, जैसी मूसा के साथ परमेश्वर ने आश्चर्य क्रम किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ आश्चर्य क्रम करना चाहते हैं। पर इन सब में एक बात समान थी कि इन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, बिना सवाल किए परमेश्वर की बात को सुना। इन्होंने परमेश्वर को सवाल नहीं किया और ये उठ के खड़े हुए और परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने वैसा ही किया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें देखना है कि अगर हम परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अगर हमारे बच्चों पे परमेश्वर की हम आशीष को देखना चाहते हैं, अगर हम बिना बीमारी और बिना कठिनाई के जीवन को जीना चाहते हैं और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू यहाँ से चला जा और जो जगह मैं दिखाऊंगा वहाँ पे जाके बच जा। एलिया को कहा कि यहाँ से तू जा और उस नाले के पास छिपा रहे, और परमेश्वर ने कौवों के द्वारा उसके भूख को मिटाया। उसी तरह से परमेश्वर जैसा आपको कहता है वैसा अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी प्रबंध करेगा, उपाय करेगा, अपने स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलेगा और परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रमों को आपके जीवन में दिखाएगा। और एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, एलिया उसी का 17 अध्याय और उसकी 12वीं आयत और 14वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं और फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुँचा और परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से तू अब उठ और सारपत की ओर चले जा और वहाँ पे एक विधवा मिलेगी, वहाँ जाके तू रहे। मेरे प्रियो, एलिया उस घर में गया जहाँ परमेश्वर ने उसे वो घर दिखाया, और वहाँ पे एक विधवा थी और वो अकाल का समय था, और उसके घर में जो है केवल एक कटोरी, एक मुट्ठी भर मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, और वो सिर्फ उनके लिए था, और वो अपने बेटे को बना के खिलाना चाहती थी, और एलिया को कहती है कि फिर हम खाए और फिर मर जाए। पर एलिया ने कहा कि जा, तू तेरे कहे अनुसार कर और मेरे लिए रोटी को बना के ला। और उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा आश्चर्य क्रम वहाँ पे परमेश्वर ने किया। उसके कुप्पी का कभी तेल ख़त्म नहीं हुआ, उसका मैदा कभी ख़त्म नहीं हुआ, और जब तक वो अकाल रहा तब तक वो सुख से और आनंद के साथ वो खाते रहे। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, हम परमेश्वर के लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं,
हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर हमें आश्चर्य क्रमों को दिखाना शुरू कर देता है। परिस्थितियाँ हमारे ऊपर कैसी भी परिस्थितियाँ हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम पे हावी हो सकता है कि हमारा उस समय में हमारी सोच, हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा हो और हमें लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में हावी होते जा रही है, चट्टान के समान कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हावी होते जा रही है। ऐसे समय में अपने घुटनों को टेके और परमेश्वर के सम्मुख जाए, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और सुनकर जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करे, तो बड़े आश्चर्य कर्म आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। वो परमेश्वर अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोलेगा और आपके लिए बड़े आश्चर्य कर्म करना शुरू करेगा। ऐसे लोगों को आपके पास भेजेगा जिससे कि आपकी सहायता की जाएगी और परमेश्वर के उपायों को आप अपने जीवन में देखना शुरू कर देंगे। अपने अधर्मों को, अपने पापों को अपने जीवन से दूर करें, पवित्र करें अपने आप को, पवित्र आत्मा की सामत को परमेश्वर से मांगे ताकि परमेश्वर की अगुवाई आप ले सके और परमेश्वर के अनुसार चल सके। आज के समय में परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अपने जीवन में ये बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट की शक्तियाँ यही चाहती है मेरे प्रियो कि कब वो परमेश्वर के लोगों को नाश करे। पर हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा की आप अगुवाई मांगे और परमेश्वर की सुने हमेशा अपने जीवन में, उसकी इच्छा के अनुसार करे। परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है आपको वही आशीष देगा। परमेश्वर जो एलिया का परमेश्वर है आपको वही आशीष देगा जो एलिया को दिया। परमेश्वर जो मूसा का परमेश्वर है आपको वही आश्रय क्रम करेगा आपके साथ जो मूसा के साथ किया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु स्वयं प्रभु तेरे दासों ने तेरी बातों को सुना और सुन के वैसा ही अपने जीवन में किया। उन्होंने कभी तुझसे सवाल नहीं किया, पर जो तूने उनसे कहा वैसा ही उन्होंने किया और परमेश्वर वो तेरे लिए हमेशा तैयार रहे। हाँ प्रभु, आज तू हमसे जो कहता है कि हम वैसा ही करें, जो तू हमसे कहता है परमेश्वर वो तेरी इच्छा के अनुसार वैसा ही करे और हम अपने आश्रय क्रमों को अपने जीवन में होता हुआ देखें। हर एक कठिनाइयाँ और हर एक परिस्थितियाँ हमारे जीवन से जाती रहेगी, वो हर एक बीमारियाँ हमारे जीवन से जाती रहेगी, हर एक निराशा हमारे जीवन से जाती रहेगी, वो हर एक अकेलापन हमारे जीवन से जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं और वैसा ही करते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं और जो तू कहता है वैसा ही हम अपने जीवन में करते हैं। इसलिए हम सफलताओं को देखते हैं, इसलिए हम तेरे आश्रय क्रमों को देखते हैं, इसलिए हम तेरे उपायों को देखते हैं। आज प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके जीवन में अधिकाई से तू परमेश्वर तेरी सामत को भेज और प्रभु होने रहे कि उनके हृदय बदले जाए और वो तेरी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दे, तेरी आवाज़ को सुनना शुरू कर दे और प्रभु तू अपने आश्रय क्रम उनके लिए करना शुरू कर दे। ऐसा तू होने दे, यीशु के नाम से, आमीन।